वहीं महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के मुकाबले अब धर्म युद्ध का नारा गूंज रहा है। घोषणा पत्र के वादों के बाद अब प्रचार के अंतिम चरण में महायुति ने खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। देवेंद्र फडणवीस का दांव क्या पासा पलटने की ताकत रखता है, समझिए इस रिपोर्ट में। एक है तो सेफ है, एक है तो महाराष्ट्र का चढ़ा सियासी तापमान, वोट जिहाद वर्सेस धर्म। महाराष्ट्र में चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बदलते चुनावी मुद्दे सियासी पारे को और गरमा रहे हैं। वोटों के ध्रुवीकरण की कवायद तेज है। ऐसे माहौल में बटोगे तो कटोगे जैसे नारे के बाद लव जिहाद, वोट जिहाद की बात। वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये अब धर्म युद्ध तक पहुंच गई है। हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी ने विपक्ष की अल्पसंख्यक लामबंदी वाली सियासत पर करारा प्रहार करते हुए पहले इसे वोट जिहाद बताया। फिर संभाजी नगर की एक चुनावी सभा में डिप्टी सीएम फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ खुलकर धर्म युद्ध का ऐलान भी कर दिया। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। जाहिर है महाराष्ट्र चुनाव को धर्म युद्ध बताकर फडणवीस एक खास वर्ग के वोट बैंक के सामने हिंदू वोट बैंक में बिखराव नहीं होने देना चाहते। इसके पीछे वजह यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की भी एंट्री हो चुकी है और बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन की पेशकश जिन शर्तों पर की है, उनमें मुस्लिमों को आरक्षण देने और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने जैसी शर्तें शामिल हैं। फडणवीस अल्पसंख्यक वोटों के ऐसे ध्रुवीकरण की कोशिशों को जवाब देना चाहते हैं। ऐसे में अमित शाह ने जब से ऐलान किया है कि चुनाव के बाद महायुति के नेता का फैसला होगा, तब से फडणवीस बेहद उत्साहित हैं। लेकिन उनके धर्म युद्ध वाले बयान पर हैदराबाद वाले भाईजान भड़क गए। उन्होंने ऐसी टिप्पणी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की ललकार से और वोटों के ध्रुवीकरण से महाराष्ट्र में भी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। मगर विपक्ष के अल्पसंख्यक वोटों की लामबंदी के बरक्स महायुति के हिंदुत्व कार्ड खेलने से महाराष्ट्र चुनाव हिंदू मुस्लिम सियासत के रंग में रंगती नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।